चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं कि वहाँ किस तरह का एक्शन है। अगर जीरे की बात करें तो लगातार यहाँ पर कमजोरी है, क्योंकि देश भर में जिस तरह से बारिश हो रही है उसका असर घरेलू डिमांड पर दिख रहा है। हालांकि रियल डिमांड उस तरह की कम नहीं है, लेकिन आवाजाही और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों से ये डिमांड अभी सुस्त दिख रही है। उसका असर भाव पर भी है। अब वायदा में अगस्त का वायदा जीरा का 26,900 रुपये के आसपास आ चुका है। आज भी अगर बात करें, फ्राइडे के दिन हमने देखा था 3% की गिरावट, आज भी आधे % की गिरावट दिख रही है। अब 26,600 पे शुरुआत हुई है। धनिया की बात करें तो 7200 के आसपास पुराना कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है। 7200 के आसपास कारोबार हो रहा है। लगातार सीमित दायरे में धनिया कारोबार कर रहा है। हल्दी में भी कई दिनों से बिकवाली अब हावी हो चुकी है। इस बार के जो सोइंग के नंबर आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले सीजन से दोगुनी बुआई यहां पर हो सकती है। उसका दबाव पहले से ही हल्दी पर दिखना शुरू हो चुका है। ग्वार सीड और ग्वारगम इन दोनों काउंटर में सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। हर तेजी पर यहां पर बिकवाली दिखती है। तो ग्वारगम देखिए 10,800 और ग्वार सीड का वायदा 5,500 के आसपास। कैस्टर की बात करें तो यहां पर हाजी डिमांड से सपोर्ट मिल रहा है। 6150 रुपए के आसपास आ चुका है। 10 दिनों में दाम करीब 350 रुपए बढ़ चुके हैं। कैस्टर सीड के बाद कपास और कपास खली 1600 के आसपास कपास है, दायरे में है, लेकिन आइस कॉटन 4 साल के निचले स्तरों पर है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल वेदर है यूएस में और सप्लाई काफी ज्यादा रहने की संभावना है। कपास खली की बात करें तो 3075 के आसपास है। यहां पर अच्छी तेजी है क्योंकि सप्लाई कम है और बाकी खल के दाम भी बढ़ रहे हैं। उसका फायदा यहां पर कपास खली को भी मिल रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद फिर से यहां पर दबाव दिखना शुरू हो चुका है। 950 रुपए तक आ चुका है। हमारे साथ दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले जीरे पर बताइए क्या हो रहा है। फिर से यहां पर बिकवाली दिख रही है, अब खरीदने का वक्त आ रहा है क्या 27,000 के नीचे? जी बिल्कुल, बरसात का टाइम है, अराइवल्स कम है, लेकिन साथ ही साथ डिमांड भी कम है। जिन लोगों ने ऑलरेडी माल नीचे लेवल पे परचेस कर रखा है वो अपना माल डिस्पोज ही कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रॉप भी अभी आने की पूरी संभावना है, तो मुझे लगता है डिमांड कम ही रहने की चांसेस है। जो निचले स्तर से इसमें बाइंग आई थी, मुझे लगता है इस साल का हाई ऑलमोस्ट बन चुका है। 30,600 का जो हाई बना था, मुझे लगता है वो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। नियर टर्म रेजिस्टेंस 29,500, 27,700, 27,600 के आसपास कहीं पर भी बिकवाली करके चले। डाउन साइड मुझे लगता है 25,200 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में ये दिखा सकता है। 29,500 एक फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना चाहिए। ओके, 27,850 स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट है 26,600, फिर 25,200 रुपए तक भी फिसल सकता है। हल्दी में बताइए सर, यहां पर भी काफी गिरावट अब आ गई। क्या अब खरीदने का वक्त है क्या हल्दी? क्या अभी भी रुकें? विश्वमोहन जी, हल्दी में जो फंडामेंटल्स थे, पिछले बार की सोइंग कम थी, क्रॉप कम थी, एक्सपोर्ट बढ़ी आती, डिमांड बढ़ी आती, इस कारण से चल के ही मार्केट 20,000 के लेवल्स को क्रॉस किया आता है। मुझे लगता है कि नए फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर कोई क्रॉप में कमी होती है, सोइंग में दिक्कत होती है, या फिर मॉनसून में कोई परेशानी आती है, तो ही इसमें बढ़ने के चांसेस है। ओवरऑल अनलेस एंड अनटिल अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 16,200 के ऊपर क्लोज करता है, मुझे इसमें तेजी नजर नहीं आती है। डाउन साइड 14,800 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। आई थिंक 16,200 के आसपास इसमें बिकवाली करे, अनलेस एंड अनटिल 16,200 के ऊपर क्लोज करे, सेलिंग में बने रहना चाहिए। ओके, सेलिंग की पोजीशन में बने रहें। अगर आपके पास है 16,200 के आसपास अगर बाउंस बैक करता है तो वहां पर फिर से आप बेच सकते हैं। नई बिकवाली की भी सलाह हल्दी में आ रही है। धनिया बताइए सर, कब इस दायरे से निकलेगा धनिया? सबसे डल काउंटर एनसीडेक्स का कोई काउंटर है तो सर वो धनिया है। मेरे हिसाब से निरंतर 7600 से गिरता गिरता ये 7200 तक आ गया है। मेरे हिसाब से अनलेस एंड अनटिल 74,400 के ऊपर ये चले, इसमें तेजी की संभावना कम नजर आती है। डाउन साइड मुझे लगता है 7020 के लेवल से दिखा सकता है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है ये निरंतर हावी होता जा रहा है और डिमांड जो है ये फिसलते जा रही है। ग्वारसी ग्वारगम बताइए, मॉनसून का प्रॉक्सी प्ले है, क्या लग रहा है? यहां कुछ खरीदारी की उम्मीद है या अभी इसी तरह से सप्रेस्ड रहेगा मार्केट? आगे कुछ तेजी की उम्मीद करें या दबाव ही रहेगा? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि ग्वार से ग्वार गम में एक बार एक तेजी की चाल जरूर आ सकती है। आई थिंक एनीथिंग अराउंड 5500 के जो लेवल्स है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के, यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। 5440 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके 5620 के लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं ग्वार सीड की बात करूं तो मुझे लगता है 5440 का एक ये बेस बना रहा है। आने वाले समय में 5840-50 के लेवल्स, मतलब यहाँ से कम 300 रुपए की चाल हमें देखने मिल सकती है। कैस्टर काफी अच्छी चाल यहां पर देखने को मिल रही है। हाजिर डिमांड बढ़ने की भी खबर आ रही है। क्या ये तेजी और बढ़ेगी? अब हो गया, क्योंकि 300-400 रुपए की तेजी आ चुकी है।
बिल्कुल 5800 के लेवल से लेके 6250 के लेवल्स आए, 450 की तेजी उसमें आ चुकी है। लेकिन स्पॉट की लेवाली और डिमांड को देखते हुए मुझे लगता है तेजी का मोमेंटम थोड़ा-सा और बरकरार रह सकता है। 6200 के आसपास अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 6340 का एक फर्स्ट टारगेट देखा जा सकता है और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 6120 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, यानी आपको और तेजी की उम्मीद यहाँ पर लग रही है कैस्टर में। अब एग्री मार्केट का आखिरी काउंटर कपास खली, यहाँ पर बताइए, यहाँ अच्छी तेजी है, कपास के विपरीत ये चल रहा है, क्या और तेजी बची है या अब महंगा हो चुका है? एनसीडेक्स की अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे ये कोको नजर आती है। मुझे लगता है कि 3050 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल बाय करना चाहिए। 3135 का इसका फर्स्ट टारगेट, 3200 का सेकंड टारगेट और 3055 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन, 3025 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। सर, अब नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड और सिल्वर पे फटाफट से राय दे। एक अच्छी तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी आते आते थकान दिखी, इस हफ्ते की चाल किस तरह की रहेगी गोल्ड और सिल्वर की? इस वक्त इस हफ्ते में मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर काफी स्ट्रांग हो सकता है, खास करके गोल्ड एनीथिंग अराउंड 73 173 200 के लेवल्स पर बढ़िया खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 73 610 का टारगेट देखा जा सकता है और मुझे लगता है 72 870 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वहीं सिल्वर की बात करूं तो 92 800 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 94,000 94,400 के अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 92 150 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला, नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर पूरी अपनी राय रखी।